नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, कल राहुल गांधी ने और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में जो ये डिस्कस किया जाएगा अगले विधानसभा चुनाव को, उसकी तैयारियों को, उसके तमाम पहलुओं को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के सामने हरियाणा में खड़ा है वो है गुटबाजी का। आपको मालूम ही है कि हरियाणा में अभी क्या परिस्थिति है। हरियाणा में मोटे तौर पर दो गुट तो रहे ही हैं अब तक। एक हुड्डा जी का ग्रुप है जो सर्वशक्तिमान है, लोकसभा के चुनाव में ये साबित भी हुआ। दो लोगों को छोड़कर बाकी सब जगह जो है सब टिकटों पर उन्हीं की चली, उन्हीं ने ही टिकट डिसाइड किए। अगर किसी ने उन चुने हुए कैंडिडेट पर मोहर लगाई तो बाद में लगाई। पहले जो है वो हुड्डा जी ने ही उनका चुनाव किया, जैसे कि अम्बाला के कैंडिडेट थे वरुण चौधरी। हुड्डा जी की मोहर के बाद चाहे शैलजा जी ने उनके नाम की तस्दीक कर दी, लेकिन वो बाद में हुआ, चली हुड्डा जी की। तो वो सर्वशक्तिमान ग्रुप है। दूसरा एक ग्रुप बना हुआ है वो है एसआर के ग्रुप। अब एसआर के ग्रुप में के जो है वो गायब हो गया है, क्योंकि के जो है किरण चौधरी, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, ये इन तीनों के नाम से पड़ा था ये ग्रुप का नाम। उसमें से किरण चौधरी जो है वो बीजेपी में चली गई हैं, तो के गायब हो गया है, लेकिन और साथियों की एंट्री हो गई है। तो ये जो एसआर के ग्रुप था वो भी अपनी बात रखने की कोशिश करता है। वो चलाने की तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनकी चलती नहीं है। हालांकि नेताओं के स्तर पर देखें तो ये ग्रुप जो है ये काफ़ी बड़ा है। शैलजा अभी भी इस ग्रुप को लीड करती हैं। शैलजा जी की पार्टी के आला कमान तक पहुंच है और शायद भूपेंद्र हुड्डा जी से ज़्यादा पहुंच है, नज़दीकी है, लेकिन चलती नहीं है उनकी। तो शैलजा जी हैं उसमें, रणदीप सुरजेवाला हैं, उनकी भी अच्छी पहुंच है, अच्छे पद पर हैं वो ऊपर। इसके बाद इस ग्रुप में वीरेंद्र सिंह भी अब शामिल हैं। वीरेंद्र सिंह ने पिछले चुनाव में शैलजा को अपना पूरा सपोर्ट दिया था। इस ग्रुप में चंद्रमोहन भी शामिल हैं, उन्होंने भी शैलजा जी को अपना पूरा सपोर्ट दिया था। और कैप्टन अजय यादव हैं इसमें। पार्टी अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कहा भी, अपना दुख जताया कि ऐसे पार्टी के ओबीसी मोर्चे का, जो ओबीसी मोर्चा है पार्टी का, उसका अध्यक्ष होने का लाभ क्या कि अध्यक्ष के बावजूद भी टिकट ना मिल पाए लोकसभा की। तो कैप्टन साहब हैं। तो ये बड़े नेता हैं, 5-6 बड़े नेताओं के मैंने नाम गिनवाए। इतने बड़े नेताओं के नाम जो हैं वो हुड्डा ग्रुप में नहीं आते हैं, लेकिन हुड्डा जी जो हैं वो और उनका पुत्र, ये 2 बड़े नाम उनमें होते हैं और वो उन्हीं की चलती है, उन्हीं के हिसाब से काम होता है। और ये दोनों जो ग्रुप हैं वो क्रॉस पर्पसेस पर भी काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करते हैं। अभी हाल फिलहाल में हुड्डा ग्रुप के एक समर्थक हैं जेपी जयप्रकाश, जिनको हिसार का टिकट मिला और अनएक्सपेक्टेडली मिला, क्योंकि वहाँ वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह का दावा था। उनका टिकट काट दिया गया, वो बीजेपी छोड़ के आए थे, वहाँ से छोड़ के आए और यहाँ प्रॉमिस भी हुआ कि टिकट देंगे, लेकिन वो प्रॉमिस का पालन ही नहीं हुआ। अब खतरा ये पड़ा हुआ है कि ब्रजेंद्र सिंह को विधानसभा का टिकट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके पीछे की राजनीति मैं थोड़ी आपको बताता हूँ। साथियों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा ही सत्ता का जो मेरा वारिस हो और सत्ता पर वही विराजे। इसलिए कोई भी प्रोबेबल नाम जो दीपेंद्र हुड्डा के रास्ते में आ सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में आ सकते हैं, वो उनका सफाया करते जा रहे हैं। एक एक करके उनकी छुट्टी कर देते हैं, उनको साइड लाइन लगा देते हैं,
उनको खुड्डे लाइन लगा देते हैं, जो भी प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकता है। अब दिक्कत ये है कि वीरेंद्र सिंह का बेटा वीरेंद्र सिंह आईएएस है, और आईएएस होने के बाद उनमें टैलेंट तो है ही, तभी तो आईएएस हुए। कुछ सिफारिश होगी, लेकिन यूपीएससी में जनरली ऐसे आरोप नहीं लगते हैं। इंटरव्यू के लेवल पर ही कुछ मदद हो सकती है, वैसे तो कुछ नहीं होता है, इंटरव्यू के लेवल पर भी नहीं होता है, फिर भी मान लेते हैं थोड़ा सा होता होगा। अब अगर ब्रजेंद्र सिंह जीतते हैं तो वो भी एक दावेदार हो सकते हैं मुख्यमंत्री के, अल्टरनेटिव फेस हो सकते हैं। अब उनको भी हुड्डा जी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनका लोकसभा का टिकट कटवा दिया गया। अब जेपी जो हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझे जो वीरेंद्र सिंह का इलाका है उसमें ज़्यादा वोट नहीं मिले, ज़्यादा मदद नहीं मिली, इन लोगों ने भीतरघात किया। अब इस आरोप के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वो आप स्वयं समझदार हैं। इसी आरोप के आधार पर उनका विधानसभा का टिकट भी काटा जा सकता है। अब उनका अगर विधानसभा का टिकट भी कट गया तो वो तो बेचारे आईएएस से भी इस्तीफा देकर आए हैं, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, तो उनका नाम भी कट सकता है। तो कुल जमा मेरा ये कहना है कि क्या राहुल गांधी और खड़गे जी हरियाणा में जो गुटबाजी है उसे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री की लड़ाई बहुत तेज़ी से चलनी है, और मुख्यमंत्री की लड़ाई और उसका परिणाम क्या होगा, इसकी शुरुआत टिकट बंटवारे से ही होगी कि किसको कितनी टिकटें मिलती हैं। अब अगर शैलजा गुट की मानी जाए तो सब लोग लगे हुए हैं कि भैया सबको बराबर बराबर टिकटें दो, यानी जो हुड्डा ग्रुप को मिले, रणदीप सुरजेवाला की कुछ टिकटें हों, कुछ टिकटें शैलजा जी के कहने पर मिलें, कुछ टिकटें अजय यादव के कहने पर मिलें। इस तरह जो नेता हैं कई बड़े बड़े, उन बड़े बड़े नेताओं कुछ टिकटें वीरेंद्र सिंह के कहने पर मिलें, क्योंकि वो उस इलाके में, मांगड़ के उस इलाके में अपना प्रभाव बताते हैं। अब अगर इस तरह से टिकटें बंटने लगी तो हुड्डा जी तो पिछड़ सकते हैं, फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाएगा। तो क्या राहुल और खड़गे इस मामले को निपटा सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो कल जो मीटिंग होनी है 5 बजे, उस मीटिंग का जो मेन एजेंडा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कैसे गुटबाजी को निपटाया जाए और कैसे जो है मिलजुल कर चुनाव लड़के जो अच्छी स्थिति कांग्रेस की बनी है उसका मैक्सिमम लाभ उठाया जाए। लोकसभा चुनाव की अगर नज़ीर लें तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा था, लेकिन 5 सीटें ही निकाल पाए वो। बीजेपी आज भी बराबर पर खड़ी है। मेरा निजी रूप से मानना है कि जो संगठन के स्तर पर बहुत अच्छी मेहनत कर लेगा चुनाव वो निकाल लेगा। अगर कांग्रेस को लगता है कि हम चुनाव निकाल लेंगे तो कांग्रेस, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस की ये जो बात है वो अपने आप में बिना ज़्यादा मेहनत किए पूरी हो जाएगी। इतना एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और एंटी इनकम्बेंसी की कुछ हवा निकल भी गई है लोकसभा चुनाव में। तो कांग्रेस के सामने मुख्य चुनौती जो है राहुल जी और खड़गे जी के सामने यही है कि पार्टी की जो गुटबाजी है उसको कैसे दूर करें। तो इस पर क्या निकलता है ये कल की बैठक में देखने वाली बात है। साथियों नमस्कार, इस एपिसोड में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए पुश करने की बात है, लेकिन हमारा उत्साह बढ़ता है, चैनल भी आगे बढ़ता है, आपके पास और अच्छी खबरें लेकर आएंगे। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट
आप तक पहुंचती रहे।